आज से हम शुरू कर रहे हैं जीव विज्ञान। इसमें हमारा पहला टॉपिक है प्रमुख शब्दावलियाँ, उनके उत्पाद और जीव विज्ञान की शाखाएं, उपशाखाएं। इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना, जंतु विज्ञान या जूलॉजी किसका अध्ययन करता है? केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पतियों का, या जीवित और मृत दोनों प्रकार के जानवरों का, या जीवित और मृत वनस्पति दोनों का? तो जीव विज्ञान है, इसका नाम है जीव। उसमें तो क्या रहेंगे? जीवित और मृत जानवर। जीव मतलब जानवर, जीवित और मृत जानवरों का अध्ययन जूलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं। जीव जूलॉजी के पिता अरस्तु माने जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहते देख रहे हैं कि नीचे दिए गए सूचियों का कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। दूसरे क्वेश्चन में तो दिया है कि पक्षी का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है। वंशागति को जेनेटिक्स के अध्ययन के अंतर्गत पढ़ा जाता है। पर्यावरण को इकोलॉजी के अंतर्गत और जीवाश्म को पैलियोबायोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन मैच करते हैं, ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 कहाँ है? ये तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन, जेनेटिक्स में वंशागति का अध्ययन होता है और इकोलॉजी में पर्यावरण का अध्ययन, पैलियोबायोलॉजी में जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फ्रेनोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, एंथोलॉजी या पैलिनोलॉजी? तो फूलों के अध्ययन को हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एंथोलॉजी कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। फ्रेनोलॉजी जो है मस्तिष्क के भागों की क्रियाशीलता और उसके विक्षिप्तता का अध्ययन फ्रेनोलॉजी होता है। मस्तिष्क के क्रियाओं का अध्ययन फ्रेनोलॉजी। और पैलिनोलॉजी जो परागकण होते हैं पुष्प के, अगर उनका अध्ययन किया जाता है तो पैलिनोलॉजी होता है। और एग्रोस्टोलॉजी घास से संबंधित अध्ययन, ग्रास से संबंधित जो अध्ययन होता है उसको एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। ग्रास से संबंधित अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी। पैलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के जो परागकण होते हैं उनके अध्ययन को पैलिनोलॉजी। एंथोलॉजी फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी। और फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क की क्रियाओं और विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी। इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मछली का अध्ययन। फिश का अध्ययन इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी में फिश का अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी में परजीवी का अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी तो पैरासाइट्स का अध्ययन, पैरासिटोलॉजी में पैरासाइट्स का। मैल्कोलॉजी में मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन, मैल्कोलॉजी में मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन होता है। इक्थियोलॉजी में मछली का अध्ययन। और कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एंटोमोलॉजी कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन, पैरासिटोलॉजी परजीवी जीवों का अध्ययन, मैल्कोलॉजी मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विषय जनसंख्या और मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? कौन सा ऐसा विषय है जो जनसंख्या से और मानव समुदाय के आंकड़ों को अध्ययन को बताता है? जनसंख्या और मानव समुदाय के आंकड़ों के अध्ययन को बताने वाला कौन सा विषय है? तो जननांकी। कौन सा विषय? जननांकी मतलब डेमोग्राफी। डेमोग्राफी जो है जनसंख्या और मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को दर्शाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान में पारिस्थितिकी के अध्ययन किया जाता है।
जननांकी के अंतर्गत जनसंख्या और मानव समुदाय के समस्त निर्धारक तत्वों और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं। जो कई प्रकार की संस्कृतियाँ होती हैं उनके वैज्ञानिक विवरण के आधार पर तुलनात्मक जो अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक विवरण के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है, इथनोलॉजी। संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के आधार पर जो तुलनात्मक अध्ययन होता है, जैसे हड़प्पा संस्कृति का आर्यों के संस्कृति से तुलनात्मक अगर अध्ययन करें वैज्ञानिक आधार पर तो उसको इथनोलॉजी कहा जाएगा। इथनोग्राफी क्या होता है, इथनोग्राफी विशेष संस्कृति का अध्ययन, जैसे हड़प्पा के केवल संस्कृति का अध्ययन करना हो तो इथनोग्राफी किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन इथनोग्राफी, और जब वही संस्कृतियों का दो संस्कृतियों से मिलाकर वैज्ञानिक रूप से तुलना की जाए तो इथनोलॉजी हो जाएगा। ये लॉजी हो जाएगा क्योंकि लॉजिक लगा के तुलना किया जा रहा है वैज्ञानिक रूप से दो संस्कृति के। ग्राफी मतलब लिखना पढ़ना, तो इथनोग्राफी किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन। इथोलॉजी क्या होता है, सभी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी। एथिक्स क्या होता है, नैतिक आचार और कर्तव्य का वैज्ञानिक अध्ययन एथिक्स होता है, नैतिक आचार और कर्तव्य का वैज्ञानिक अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इथनोलॉजी में संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण का तुलनात्मक अध्ययन, इथनोग्राफी में किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन, इथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, और एथिक्स में नैतिक आचार और कर्तव्य का अध्ययन किया जाता है। हम अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने से क्या कहा जाता है। जैविक जगत में जो कार्य है, गुण है, पद्धति है, उसके अध्ययन को, उसके ज्ञान को अगर मशीनी जगत में उपयोग करते हैं तो उसको क्या, जैविक जगत के कार्य, गुण, पद्धति के अध्ययन या ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करना क्या कहलाता है, बायोनिक्स कहलाता है। क्या, बायोनिक्स। और बायोनॉमिक्स क्या होता है, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ अध्ययन है। जीवधारी जिस वातावरण में रहते हैं अगर उसका अध्ययन कहते हैं तो बायोनॉमिक्स होता है। और बायोनॉमी जीवन के नियमों का अध्ययन, और बायोमेट्री गणित और सांख्यिकी की तकनीकों का जीव विज्ञान द्वारा अध्ययन। बायोनिक्स क्या होता है, जैविक जगत में जो कार्य, गुण, पद्धति हो रहा है उस ज्ञान का प्रयोग हम अगर अजैव तंत्र पर करते हैं तो उसको बायोनिक्स कहते हैं। बायोनॉमिक्स जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का जो अध्ययन होता है, बायोनॉमिक्स। और बायोनॉमी जीवन के नियमों का अध्ययन, बायो और नॉमी मतलब लॉ ऑफ लाइफ, बायोनॉमी लॉ ऑफ लाइफ। बायोमेट्री गणित और सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। बायोमेट्री क्या होता है, गणित और संख्या के टेक्नोलॉजी से अगर जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो उसको बायोमेट्री कहा जाता है। पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किसका किया जाता है, जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का। तो इनमें से जंतु जीवाश्म का पेलियो बॉटनी में नहीं आता, पादप जीवाश्म का अध्ययन पेलियो बॉटनी में होता है। पादप जीवाश्म का अध्ययन पेलियो बॉटनी के अंतर्गत किया जाता है। पादप जीवाश्म का अध्ययन पेलियो बॉटनी में किया जाता है। जंतु जीवाश्म का अध्ययन पेलियो बॉटनी में नहीं होता, शैवाल का नहीं होता, फफूंदी का नहीं, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है। रेशम का जो कीट होता है उसके पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को, हार्टिकल्चर फूलों और फलों के खेती को हार्टिकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर केवल फूलों के अध्ययन को कहते हैं, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को, सेरीकल्चर मत्स्य पालन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मत्स्य रेशम कीट पालन सेरीकल्चर हो जाएगा। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका व्याख्या दिया है, एपीकल्चर व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन
और मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर। हार्टिकल्चर पुष्प और फल देने वाले पौधों का अध्ययन। सेरीकल्चर में कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन। फ्लोरिकल्चर में सजावट के लिए काम आने वाले फूलों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी का उपयोग एपीकल्चर में किया जाता है। सेरीकल्चर में रेशम पालन होता है और पिसीकल्चर में मत्स्य पालन, टिश्यू कल्चर ऊतक। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें कह रहा है एक कोई सही सुमेलित नहीं है और सारे सही हैं, तो उसको पहचानना है। फूलों की खेती को भी हम लोग पढ़ के आए हैं, फ्लोरिकल्चर, यह सही है। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं, यह भी सही है। और सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहते हैं। पुष्प और फल के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। सब्जियों के अध्ययन को ओलेरीकल्चर कहते हैं। सब्जियों के अध्ययन को ओलेरीकल्चर कहा जाता है। ओलेरीकल्चर सब्जियों के अध्ययन को कहा जाता है और हार्टिकल्चर फूल और फलों के अध्ययन को, फलों की खेती को पोमेलॉजी। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रकार। अगला क्वेश्चन है हमारा, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सब्जी के लिए काम आने वाले, जो सब्जी के लिए काम आते हैं, उस पौधे के अध्ययन को अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, क्या कहेंगे? ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर इसमें ढूंढते हैं तो डी ऑप्शन में हमारा ओलेरीकल्चर दिया गया है। सब्जियों के अध्ययन को ओलेरीकल्चर। ओलेरी क्या ले रही? सब्जी ले रही। ओलेरीकल्चर सब्जियों का अध्ययन। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है, पूछ रहा है। तो ये एपीकल्चर। एपीकल्चर में शहद की मक्खी का पालन अभी हम लोगों ने पढ़ के आया। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर में रेशम कीट, यह भी सही है, चाहे सिल्क वर्म का है या रेशम कीट, यह भी। पीसीकल्चर में पढ़े हैं मत्स्य पालन, तो इसमें क्या दिया है? लाख का कीड़ा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, यही आंसर हमारा होगा। हार्टिकल्चर में फूल और फल दोनों का अध्ययन होता है, यह भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा जोड़ी सुमेलित है? इसमें एक कोई सही है और सारे गलत हैं। तो देखते हैं हमारा क्या लिखा है, लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी मतलब होता है शब्दकोश का संकलन, मतलब शब्दों को इकट्ठा करना। कोई भी शब्द मिल गया उसको एक साथ रखना, शब्दकोश का संकलन लेक्सिकोग्राफी होता है। फिलोलॉजी में भाषा की संरचना का अध्ययन किया जाता है, ना कि डाक टिकट का। फिलोलॉजी भाषा की संरचना का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन, ये सही हो जाएगा। आइकोनोग्राफी में प्रतिमा और चित्रों का अध्ययन होता है। आइकोनोग्राफी में चित्र का अध्ययन, आर्ट। आइकोनोग्राफी में चित्र और प्रतिमा आर्ट का अध्ययन किया जाता है। इसका देखते हैं, लेक्सिकोग्राफी में शब्दकोश संकलन या संयोजन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हमारा ये सही है। फिलोलॉजी में भाषा की संरचना, विकास और उसके इतिहास का अध्ययन, मतलब कोई भाषा की संरचना कैसी, उसका विकास, उसका इतिहास पूरा, वह फिलोलॉजी हो जाएगा। एटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। आइकोनोग्राफी प्रतिमा और चित्रकला का अध्ययन आइकोनोग्राफी कहलाता है। आइकोनोग्राफी प्रतिमाओं या चित्रकला का अध्ययन आइकोनोग्राफी कहलाता है। पढ़ते हैं लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? लेक्सिकोग्राफी में अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, क्या रहेगा? भाषा या शब्द। लेक्सिकोग्राफी में पढ़ेंगे शब्दकोश वाला था, अभी ऊपर यही क्वेश्चन पूछा है छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2000 में, फिर यही क्वेश्चन रिपीट किया झारखंड पीसीएस प्री में 2003 में। तो लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? शब्दकोश के संयोजन से है। शब्दकोश का संकलन संयोजन लेक्सिकोग्राफी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? विटीकल्चर से किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है? सिल्क का अध्ययन तो सेरीकल्चर हो जाएगा। केचुआ का अध्ययन वर्मीकल्चर। शहद का हो जाएगा एपीकल्चर। बचा हमारा अंगूर। विटीकल्चर में अंगूर की खेती की जाती है। विटीकल्चर में किसकी खेती होती है? अंगूर की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीट संवर्धन या वर्मी कल्चर क्या है? कीट संवर्धन या वर्मी कल्चर
क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान वर्मी कल्चर या कीट संवर्धन कहलाता है। वर्मी कल्चर को ही कीट संवर्धन कहते हैं। संवर्धन मतलब बढ़ावा देना, तो कीटों की वृद्धि करने का जो विज्ञान होता है उसको वर्मी कल्चर कहते हैं। हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा होता है? वर्मी कल्चर में वर्म मतलब कौन से कीट का प्रयोग किया जाता है? वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म अर्थवर्म है। कौन सा वर्म प्रयोग किया जाता है? अर्थवर्म। अर्थवर्म के मल से वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है, इसलिए वर्मी कल्चर में जो वर्म होता है वह अर्थवर्म होता है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन कहते हैं। केचुओं के मल से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाते हैं। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन करते हैं? जेनेटिक्स में किसका अध्ययन होता है? तो जेनेटिक्स में आनुवांशिकता और उसके विचरण के अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जेनेटिक्स या आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों के आनुवांशिक लक्षणों, इनकी वंशानुगति, विचरण वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में जीवधारियों के जो आनुवांशिक है वो लक्षण, उनकी वंशागति क्या है और उनका विचरण वेरिएशन, तीनों का अध्ययन जेनेटिक्स या आनुवांशिकी कहलाता है। जेरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन? शिशु का, त्वचा की बीमारी का, महिला का, वृद्ध का। तो वृद्ध का अध्ययन जेरोंटोलॉजी में किया जाता है। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? वृद्धावस्था और काल प्रभावन के विषय में जो ज्ञान होता है उसको जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत रखा जाता है। ऑन्कोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। इसके अंतर्गत कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन। टेरेटोलॉजी में शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन। टेरोटोलॉजी में शारीरिक विकास में आने वाली समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में अभी पढ़ के आए हैं तो पक्षी का अध्ययन हो जाएगा। ऑन्कोलॉजी में कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन। टेरेटोलॉजी में शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही क्वेश्चन दिया है, वृद्ध या जीर्ण होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? यह 1999 में पूछा है, फिर उसके बाद 2014 में, फिर 2008 में। अब के बाद 2008 में पूछा, जीर्ण या वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो वृद्धावस्था का अध्ययन है उसको क्या कहते हैं? तो जेरोंटोलॉजी। अभी हम लोगों ने पढ़ के आए हैं जेरोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी में वायुमंडल का अध्ययन किया जाता है। एनवायरनमेंट में वायुमंडल, प्रदूषण का, बीज का, मिट्टी का। तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन होता है। तो हमारा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत? अस्थियों या हड्डी का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो देखते हैं हम लोग। ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी मतलब अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी में बोन्स का अध्ययन किया जाता है। ये ऑप्शन सही हो गया। ओरोलॉजी में किस चीज़ का? पर्वतों का अध्ययन। ओरोलॉजी में। सेरोलॉजी में रुधिर सीरम वैज्ञानिक का अध्ययन। जियोलॉजी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की जो आंतरिक परत है उसकी संरचना कैसे है, किस पदार्थों से मिला है, उसके अध्ययन को जियोलॉजी। ओरोलॉजी पर्वतों के अध्ययन को। सेरोलॉजी रुधिर सीरम का अध्ययन। तो अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? जो हड्डी है इनकी पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत अभी पढ़ के आ रहे हैं? ऑस्टियोलॉजी। सेम क्वेश्चन रिपीट किया जो 1990 में आया था, वही बीपीएससी ने 2019 में उठा के रिपीट कर दिया। ऑप्शन भी नहीं चेंज किया है। जियोलॉजी में अभी हम लोग पढ़े हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसमें पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं कि पृथ्वी के परतों का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी की निर्माण कैसे, उसका अध्ययन जियोलॉजी में होता है। सेरोलॉजी में पढ़े हैं रुधिर सीरम का उपयोग अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी में देखें पर्वतों का अध्ययन।
तो हड्डियों की पढ़ाई और विज्ञान की शाखा है क्या? ऑस्टियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। सर्पों के विषय में जानकारी सर्पेंटोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में हम लोग पढ़ के आए हैं, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी में उभयचर और सरीसृप का अध्ययन हर्पेटोलॉजी में। उभयचर और सरीसृप का अध्ययन हर्पेटोलॉजी में। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन हम लोग पढ़ के आए थे। इक्थियोलॉजी में फिश का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी में उभयचर और सरीसृप का अध्ययन किया जाता है और ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो, हर्पेटोलॉजी, इसमें उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षी हो गया, इक्थियोलॉजी में मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बेमेल को ज्ञात कीजिए। इसमें से 3 में एक समानता होगी, एक उससे अलग है। तो फिजियोलॉजी या भी जीव विज्ञान से संबंधित है। साइकोलॉजी या भी जीव विज्ञान की एक सीखने की विधा, लॉजी लग गया है तो सीख सकते हैं। और पैथोलॉजी या भी जीव विज्ञान में एक सीखने की विज्ञान या विधाएं हैं। तो साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी एक है। बैक्टीरियोलॉजी एक नहीं है। बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया से संबंधित है तो यह अलग हो जाएगा। इसमें ऑप्शन डी। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पोषक तत्वों के विलयन के द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन, बिना मिट्टी के पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। जल में बिना मिट्टी के पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स होता है। हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया।